हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरी नई दुकान जिसका नाम है इंस्टाग्राम, जी हाँ, आज हमारी जो स्टोरी है इसी पर है। क्या आप इंस्टाग्राम पर हो? अगर आपका सवाल है नहीं, तब तो आपको स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए, और आपका जवाब हाँ में है तब तो आपको अखंड देखना चाहिए। मैं हूँ दिनेश वर्मा, ड्यूनोग्राफर की कहानी से। जैसे कि आपने टाइटल से देखा समझा ही होगा कि आज हम कुछ इंस्टाग्राम को लेकर कुछ कहानी डेवलप करेंगे। क्या वाकई में इंस्टाग्राम एक इमोशन बन गई है, स्टोरी बन गई है, या एक व्यापार करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया? एक मिक्स रिएक्शन है, मेरा खुद का एक जो अनुभव है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या सोचना है, क्या समझना है और क्या बोलना है। वो इंस्टाग्राम को किस रूप में देखते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। अशोक गांधी। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता हूँ। ओके, मेरे कुछ आज हमारी स्टोरी है इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान। तो क्या कहना या क्या समझना है, अभी इंस्टाग्राम क्या है आपके लिए? इंस्टाग्राम वैसे तो लोगों के लिए सिर्फ एक रील देखने का साधन बना हुआ है, उससे कुछ काम होता नहीं है। सिर्फ एक घर में 10 लोग हैं तो 10 ही लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं और फिजूल टाइम बोट कर रहे हैं। ना तो फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, ना अपने बिजनेस को ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं। सिर्फ रील्स बनाना और रील्स डालना, यही 2 काम रह गए इंस्टाग्राम पर। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या किस तरह का नुकसान हो रहा है आपकी? फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो रही है, तलाक हो रहे हैं, परिवार एक दूसरे को पहचानता नहीं है, कहीं आना जाना है जा नहीं पाते हैं। ये बहुत गंभीर बात बताई कि एक्चुअली लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं, तो आपने अनुभव किया इसको। तो आप अगर इसमें कुछ सही करना चाहो या आप कुछ बोलना चाहो लोगों को, तो क्या बताना चाहोगे आप? ज़रूरी हो तो ही ये सोशल मीडिया देखे, वरना अपना काम धंधा देखे, फैमिली देखे। आपके पास टाइम है, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत से काम है जो आपको करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। सिर्फ इंस्टाग्राम देखना या फेसबुक चलाना या सोशल मीडिया देखना, ये सिर्फ उन लोगों ने धंधा बना रखा है, उनकी कमाई का जरिया है। आप जितना देखोगे उतना उनकी कमाई बढ़ रही है, आपका तो नुकसान हो रहा है। आपकी आंखें ख़राब हो रही है, आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। पर मैं जब देखता हूँ कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े लोग जब इस पर खुद भी आ रहे हैं, तो वो खुद भी तो सोचते होंगे कि यहाँ पर इस तरह का टाइम है, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? मतलब अचानक कुछ तो किसी लोगों को कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता होगा, तभी लोग भीड़ यहाँ पर है। फ़ायदा हो रहा है इंस्टाग्राम, ओनली इंस्टाग्राम। आप जितना रील देखेंगे उतना उनको पैसा मिलता है। जितना आप रील बना के अपलोड करेंगे, आपकी रील लोग देखेंगे तो उनका ही फ़ायदा है। कुछ हद तक 2-5% बिजनेसमैन को फ़ायदा है। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और उस पर अपलोड कर रहा है तो उसका बिज़नेस कुछ परसेंटेज में चलता है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा कंपनियों को ही हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को फ़ायदा और 90% लोगों को नुकसान ही है। तो ये सर का बहुत अपना अनुभव बताया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। मेरा नाम कृष्णांशु है। ओके, आज हम लोग स्टोरी कर रहे हैं इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान। तो अगर मेरा सवाल है, क्या आप इंस्टाग्राम पे हो? नहीं, अभी तो नहीं हूँ। तो क्या वजह आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो? मैं पहले था, फिर वो बहुत एक्टिव है। आप उसको यूज़ करो तो दिन भर आप स्क्रॉल ही करते जाओगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। तो आप इसको एज अ टाइम वेस्ट समझते हो? तो मतलब एक्चुअली टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर। तो लाइक आपकी जो एफिशिएंसी में क्या बॉदर करता रही, क्यों कैसे वेस्ट करता रही? देखो, आपके पास इंस्टाग्राम होगा तो नोटिफिकेशन आएंगे, आपको इच्छा होगी अपन वापस उस पर जाओ, देखो कौन डाल रहा है, पोस्ट देखोगे, सबकी रील्स देखोगे, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप ये देखोगे। आप खुद पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। अभी आप क्या कर रहे हो बेसिकली? पढ़ाई? अभी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ पापा का। आप देखते हो आजकल बिजनेसमैन भी सब इंस्टाग्राम पे एज ए कमर्शियली बहुत एक्टिव हैं। तो आप इंस्टाग्राम में बिजनेस कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हो? अभी तो देखो, हमारा मीडियम स्केल बिजनेस है, इतना लार्ज फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरे इंस्टाग्राम में यूज़फुल नहीं है। तो अगर आज के जनरेशन को, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहोगे इंस्टाग्राम के लिए? देखो, अगर लिमिट में करोगे तो सब अच्छा है, एक्सेस करोगे तो सब बेकार है। अब आपके ऊपर, आप उसको लिमिट में यूज़ करो कि एक्सेस करो। मेरे लिए वो एक्सेस हो गया था, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हो? हाँ जी, बिल्कुल हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे लाइक क्यों हो, और क्या बेनिफिट होता है या एडवांटेज होता है या लॉस होता है? बेसिकली इंस्टाग्राम पे रहने का ऐसा कोई फ़ायदा या बेनिफिट तो नहीं है। बस ये है कि ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, थोड़ा बहुत रील्स आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है। बट जैसा कि इसने बोला कि एक्सेस में अगर आप करोगे तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल, तो वो नहीं करना है आपको। आज जो यंग जनरेशन इतना मैनियक हो गया, इसके पीछे क्रेजी हो गया, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप?
उनको ऑब्वियसली बोलना चाहिए कि इंस्टाग्राम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप उन पर भी ध्यान दो। आजकल लोग खेलने ही नहीं जाते, जैसे अपन तो बहुत गली में खेलने जाते थे, प्रॉपर गली गेम्स होते थे, स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है। आजकल उनको सिर्फ इंस्टाग्राम दिखता है, फ़ोन दिखता है बेसिकली। अगर मैं ब्रॉडर कंसेप्ट बात करूँ तो फ़ोन दिखता है उनको एक। तो इट्स बेटर कि वो लोग अपने बाहर जाएँ, सराउंडिंग्स में जाएँ, शाम को डेली जो पहले 5 से 7 के बीच में खेलना होता था वो चालू करें वापस। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ डिप्रेशन में लोग रहते हैं जब मोबाइल, पहले लोग थोड़े एंटरप्राइजिंग होते थे, अब घर पे लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती है। मैं देखता हूँ कि क्योंकि वो घर से बाहर निकलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बिंग है, राइट। तो अभी आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक मेरे 140-150 होंगे, दैट्स इट। ओके। तो दिन भर में कितना टाइम स्पेंड करते होंगे? एन आवर और सो। तो यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे? मैं इतना बोलना चाहूँगा भाई, इंस्टाग्राम के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निकलो इंस्टाग्राम से, खेलो कूदो भाई, एग्जैक्टली यही है। यंग जनरेशन जो स्टॉकिंग करता है दिन भर, ये क्या है ये सब? दिस मेक्स नो सेंस। बाहर निकलो, खेलने जाओ बस, और यही है। कंपेयर ही कर रहे हैं यार, ये मेरे से इतना बेटर है, मुझे उससे और बेटर बनना है, तो उससे वो खुद को ही नीचा कर रहे हैं। और वो सोशल मीडिया एस्पेक्ट में बेटर बनना चाह रहे हैं कि यार इसने ऐसा करा, इसने ऐसी रील डाली तो हम इससे अच्छी रील डाल सकते हैं। नहीं, वो इसमें नहीं कंपेयर कर रहे कि यार कुछ अच्छा ही कर लेते हैं, प्रोडक्टिव कर लेते हैं। अनवांटेड चीज़ का कंपटीशन चल रहा है जो कि ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अनु राठौर एंड मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और बहुत टाइम से मैं ये बिज़नेस रन कर रही हूँ। सो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बात करना तो आज हमारी जो स्टोरी है, मेरी नई दुकान जिसका नाम है इंस्टाग्राम। तो ये अचानक से इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या हो गया कि एवरीबडी सो मच क्रेजी अबाउट इंस्टाग्राम? फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे आपने बताया मेरी एक नई दुकान, ओके। सो हम जैसे जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी है। आर यू रियली मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ इट? यस ऑब्वियसली। तो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ये आपका मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है देखा जाए तो, कि मतलब बहुत इजी एक्सेस है आपको लोगों से बात। क्या होता है ना, जैसे हम लोग वर्क करते हैं, मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, मैंने आपको बताया। सो हम लोग जो भी वर्क करते हैं ना, तो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, ओके। और रील्स भी हम लोग पोस्ट करते हैं। किसी को अगर पूरा सर्विस देखना होता है, प्रोसेस देखना होता है, तो वो ईजिली हमारे इंस्टा हैंडल पर जाकर देख लेता है। तो ये कहना का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से इलॉबरेट कर सकते हो, डायरेक्ट जो एंड यूजर है उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो मैं अगर पूछूं आप कितना टाइम स्पेंड करती हैं इंस्टाग्राम में? 7 to 8 hours 7 to 8 आवर्स स्पेंड करती हैं। तो अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं पर मंथ का, तो कितना हो गया ये? 10 दिन का 70 घंटे और 30 दिन का ऑलमोस्ट 150 आवर्स। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि पीपल आर हायरिंग पीपल टू मैनेज देयर इंस्टाग्राम। यस, एक्चुअली मेरी टीम है इंस्टाग्राम को हैंडल करने के लिए। मैं खुद पर्सनली नहीं चलाती हूँ इंस्टाग्राम, मतलब 1-2 घंटा मैं चला लेती हूँ और बाकी सब मेरा टीम हैंडल। कहने का मतलब है इंस्टाग्राम में इतने प्रोफेशनल तरीके से लोग काम करें, जहाँ पे टीम असाइन किए हुए हैं जो कि इसको मैनेज करें, क्योंकि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दर बिजनेस। एक नया जो जैनजी जिसको बोलते हैं, नया जनरेशन है जो इसको बहुत एक्टिवली फॉलो करता है, और यह मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस हो गया यहाँ पर। एनी बिजनेस, यू थिंक अबाउट एनी बिजनेस। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आज यंग जनरेशन को, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना चाहोगे? इंस्टाग्राम यूज़ करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, तो उसको ऐसे चला के टाइम वेस्ट मत करो, कुछ उसमें अपना बिजनेस अर्न करने जैसा कुछ स्टार्टअप डालो। ओके। तो लाइक कितने फॉलोअर हैं आपके? 1,07,000 जी 1,07,000 फॉलोअर हैं। और आपका इंस्टा आईडी बताए लोग को? अनुज टैटू इंदौर। अनुज टैटू इंदौर को फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा लगा अनु मैम आपसे बात करके, एंड रियली नाइस, एंड आई रियली विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रो मच। शुभ नाम? विक्रम। क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का ये सोशल इसका फाइनेंस का थोड़ा सा काम है, फाइनेंस का काम करते हैं। तो आज हमारी कहानी है इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान। तो लाइक क्या आता है दिमाग, इंस्टाग्राम क्या है ये दुनिया इंस्टाग्राम की? इट्स बेसिकली एंटरटेनमेंट प्लस यू कैन प्रमोट योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस खुद मतलब उसमें प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज रीच उसका इतना बड़ा है कि आप मतलब यू डोंट नीड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप अगर उस पर अगर मार्केट करते हो तो इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स। ये है। अच्छा, मैं अगर पूछूँ आप कितने घंटे इंस्टाग्राम पे स्पेंड करते होंगे डेली?
1.5 घंटा के आसपास तो रहता ही है, 1-1.5 घंटा। तो लाइक जो आज की जो जनरेशन है दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इंस्टाग्राम इज ए हैपनिंग है। हाँ हैपनिंग है। पहले आपका फेसबुक होता था, अब इंस्टाग्राम हैज़ टेकन ओवर। मतलब वही है, फेज वाइज चल रहा है आपका। मतलब कुछ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, एंड नाउ द यूथ हैज़ बेसिकली शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम। अच्छा, आप रील भी देखते हैं? थोड़ा बहुत तो रील एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तो देखता है रील आदमी। लेकिन आजकल मैं जो देखता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बहुत सारा कंटेंट जो रील के फॉर्मेट में जो प्रेजेंट करते हैं, तो इज अ न्यू वे ऑफ मार्केटिंग? यस डेफिनेटली। मतलब आप अगर अपना सर्विसेज भी अगर आप प्रमोट कर रहे हो रील्स के माध्यम से, तो बहुत रीच उसका इतना बड़ा है कि आप कुछ भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, मार्केट तो कर ही सकते हो आप। सो मैं तो ये भी देखता हूँ आजकल की सरकारें गिर जाना और उठ जाना भी इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होती है सरकार को भी। वो तो मीम्स बना के वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, और क्या। पर वो वर्क करता है कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं, अब ये यू शुड आस्क द यूथ, आई एम नॉट यूथ एनीमोर। सो अगर मैं पूछूंगा व्हाट, अगर किसी को लोगों को संदेश देना, योर पॉइंट ऑफ आपको क्या लगता है किसी को संदेश देना हो कि क्या है इंस्टाग्राम? देखिए, आपको अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है तो यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम, बट डोंट ओवर डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज के लिए, एवरीथिंग। मतलब इट शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच टू एवरीथिंग। ये नहीं कि आपने मतलब पूरा दिन रील ही देख रहे हैं तो देख रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इसको रियली सीरियस लेते हैं, उससे अपना प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर यूज़ करें विद एंटरटेनमेंट एज वेल अपने बिजनेस के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस। नमस्कार, क्या नाम है आपका सर? नीरज कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूँ टास्कर्स में। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रागिनी लिमजे है। आप क्या करती हैं मैम? मैं क्वालिटी एनालिस्ट हूँ टास्क। मैं अगर पूछूँ आप इंस्टाग्राम पे हो? बिल्कुल। मैम आप हो इंस्टाग्राम? यस, मैं इंस्टाग्राम। तो अगर मैं पूछूँ, आज की हमारी कहानी है इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान। इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान, तो आपके दिमाग में क्यों आप इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, क्या है आपके लिए? इंस्टाग्राम में अगर आप देखो तो हमें मल्टीपल पीपल वी कैन कनेक्ट विद, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड. It is not just limited to one place or one city, but we can meet anonymous of people, right? Different mindset, different culture. So we understand the culture, what kind of culture the other people are following. So exchange of ideas also can happen on the Instagram. Second चीज़ business oriented है because you can do a promotion of anything, any product, any services over the Instagram so that it can reach out to X number of people. कहने का मतलब इंस्टाग्राम एकदम कमर्शलाइज हो गया? बिल्कुल बिल्कुल कमर्शलाइज हो चुका है. अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रमोशंस हैं किसी भी ब्रांड का या कोई भी लेट्स सपोज न्यू ब्रांड ओपन होता है या न्यू चैलेंजेस आते हैं, राइट, कि बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम है, तो आप हर तरह की सीख इंस्टाग्राम से ले सकते हैं. और एक तरह से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे लोग प्रमोशंस करते हैं, पेड प्रमोशंस होते हैं, अर्निंग रिसोर्स बन गया है एक तरह से, राइट. तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं चीज़ें. और इंस्टाग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोशंस होते हैं उसके बाद सेल बढ़ जाती है. यार सेल पे इम्पैक्ट भी आ सकता है. लाइक आपने कभी इसको अनुभव किया? आपने अनुभव किया है बट इंस्टाग्राम से नहीं शॉपिंग करी. वी हैव शॉप फ्रॉम फेसबुक. मैं अगर मैं बोलूँ कि इंस्टाग्राम से लाइक व्हाट योर लाइक क्या? आई थिंक इंस्टाग्राम से हम फेक एंटरटेनमेंट रील्स ज़्यादा देखते हैं. एंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज़ करती हूँ मैं तो ज़्यादा. सो मैं रील्स को देखती हूँ और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फेक रील्स जो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है वो ज़्यादा होती है, और या तो फिर प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट रील्स ज़्यादा होती है. कहने का मतलब जो कंटेंट आ रहा है वो लगभग फेक है आपके मुताबिक? यस, क्योंकि वो उसमें जो गिरते पड़ते रहते हैं तो वो फेक वाली जो रील्स होती है ना वो ज़्यादा आती है. पर कहीं ना कहीं लोग उसको देखते भी आ रहे हैं मेरे ख्याल. हाँ, देख के भी आते हैं, उससे मज़ा भी आता है, बट वो फेक होता है. पर वो फेक होता है. पर कहीं आप ये फील करो कि इंस्टाग्राम एक अपने डेली रूटीन का एक अंग बन गया है? हाँ, ये तो हो गया है, क्योंकि रील्स की एक आदत सी लग गई है कि हाँ फ्री बैठे हैं तो 10-15 मिनट कहाँ जाते हैं रील्स को देख के पता नहीं चलता है. अगर मैं पूछूं कितना घंटा आप स्पेंड करती हैं इंस्टाग्राम और रील पे? मैक्स मैं अपार्ट फ्रॉम जॉब मैं उस पर 1 से 2 घंटा वेस्ट कर. 2 घंटा आप देती है? मेरा एक ओपिनियन है कि इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अदर डिसएडवांटेजेस अदर एडवांटेजेस आर देयर. एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. हस्बैंड आई गेस, राइट, या कपल है? वी आर फियांसी. तो एक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ह्यूमर में कभी शक होता है इंस्टाग्राम पे कुछ? नहीं, वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता.
हमारे अंदर एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। कभी जाके कॉमन फ्रेंड देखे उनके? हाँ, देखते रहते हैं। मैम कभी कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन, कभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और हम दोनों जब रील्स देखते हैं तो अलग अलग आती है, तो एक दूसरे की देख के हंसी आती है क्योंकि वो ज़्यादातर फेक रील्स होती है और उस पर हंसी वाली ही होती है, एंटरटेनमेंट, तो मज़ा आता है। ऐसा कुछ हमने कभी नहीं किया। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं कि आज के जनरेशन को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोलना हो रील को या इंस्टा को, क्या बोलना चाहेंगे? भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। रील्स की अगर आदत लग जाती है तो सिर्फ वो टाइम वेस्ट होता है। तो मैं तो देख रहा हूँ आपको भी कहीं ना कहीं आदत है थोड़ी सी। बट मैं अपने काम के बाद उसको देखती हूँ। लाइक मैं अपनी जॉब करके आती हूँ 8 घंटे की, उसके बाद घर का काम करती हूँ, उसके बाद जब मैं फ्री टाइम में रात में 1 घंटा या 2 घंटा बचता उसमें देखती हूँ, अदर देन मैं नहीं यूज़ करती। कभी ऐसा दिन निकला कि आज रील देखी नहीं? कभी ऐसा दिन निकला है? हाँ, निकल जाता है कभी कभी, जब एग्ज़ाम्स होती है या फिर कहीं फैमिली फंक्शन होता है तो फिर वो छूट जाता है, फिर नहीं देखती। स्टोरीज डालती हैं? हाँ, स्टोरीज डाल। मैं पूछूं क्यों डालती हैं स्टोरी? सोशल होने के लिए। सोशल मतलब आप अगर कहीं जा रहे हो, ये दूसरे को बताने में क्या फ़ायदा? बस ऐसे ही कि हाँ भाई हम जा रहे हैं। It feels good. It feels good. It's all about show off, ethical show off. It's a ethical. Ethical show. Right. Ethical. शो। बहुत अच्छा लगा मिलके। Second thing, you know, it is something happening also, because when you are spending time, you are getting entertainment. So it's a kind of stress buster also, right? It is not just limited to कि हम बुरा ही जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। It's completely up to your mind how you are taking that in accommodation, कि कैसे आप सोचते हो उसके बारे में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप बोलोगे, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनरेशन को क्या बोलना, सबको क्या बोलना? मैं ये बोलूँगा कि टेक पॉजिटिव थिंग्स, राइट? A lot of negativities are there, so stay away from the negativities. एंटरटेनमेंट पर्पज़ से यूज़ करो, बट जो आजकल पढ़ने वाले लोग हैं, जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, सो आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करो उसके ऊपर। और a lot of negative videos are there which we should be avoiding. एंड उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग नेगेटिव वीडियो डालते हैं, प्लीज़ भाई मत डालो, लोग ख़राब होते हैं उससे, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें डालो कि लोग सीख सकें, उससे ग्रो कर सकें। नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखा जैसे कि हमने आज जो स्टोरी करी इंस्टाग्राम मेरी नई दुकान, एक मिक्स रिएक्शन था। जो लोग आज के जनरेशन के वो उसको एज ए पॉजिटिव देखते हैं, उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। जो नई जनरेशन है उसको एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है इंस्टाग्राम पे। लेकिन जो ओल्ड स्कूल है, लाइक जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो अभी इतनी जल्दी इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, उनको टाइम वेस्ट। ऑफकोर्स यंग जनरेशन ने भी बताया कि वेस्ट ऑफ टाइम होता है अगर इसको ज़्यादा यूज़ करो। तो सभी का यही कहना था कि इसको इस तरीके से यूज़ करो कि एंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन इसके साथ साथ बैलेंस, टाइम वेस्ट ना हो, और जितना ज़्यादा कमर्शियल यूज़ कर सकते हो उसके लिए यूज़ करें, पर उसको एज अ टाइम किलिंग ना करें उसको। और आपने देखा ही रिएक्शन कैसे थे उसमें। और अगर आप पूछोगे कि मेरा खुद का क्या व्यू है, तो मेरा व्यू है कि इंस्टाग्राम एक हैपनिंग है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में। मैं तो देखता हूँ सरकारें गिर जाती है, बन जाती है, बिजनेस उठ जाता है, नीचे हो जाता है। मतलब एक आदमी की पर्सनालिटी को कैलकुलेट के लिए इंस्टाग्राम बहुत बड़ा काम कर रहा है। बिसाइड ये भी बात सही है कि यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम भी होते हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसा यूज़ करना चाहते हो। बट अगेन, अगर मैं कहूँ कि ये जो दुकान है बहुत अच्छी दुकान है, अगर इसको आपको यूज़ करना आता हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको एज ए ग्रोथ मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म से। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको अगली स्टोरी किस बारे में जानना है या सुनना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कुछ स्टोरी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।